राखी भट्ट स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साईं ब्लेस्ड टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। और सॉरी गाइस, मैं डेली 2 दिन से मैं नहीं ला पाई वीडियो। एक्चुअली थोड़ा बिज़ी शेड्यूल था, थोड़ा हीलिंग्स थी मेरे पास ज़्यादा, तो उनसे वाइंड अप हुई हूँ, तब मैं लेके आ पाई हूँ। और आज का जो टॉपिक हम लाए हैं, जो मैं लाई हूँ, उसका है कि आपके पार्टनर और आपकी करंट एनर्जीज़ देखेंगे, आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स देखेंगे, आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप के लिए फीलिंग्स देखेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये देखेंगे, और आपके लिए जो गाइडेंस होगी, उनके नेक्स्ट मूव जो होगा, वो सब कुछ आज हम देखेंगे। मे बी थोड़ी रीडिंग लंबी हो सकती है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे, जो करे उसी को लीजिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं, वो किसी और के लिए मैसेजेस होंगे। और कोशिश करें पॉजिटिव रहें, और जो भी आप रीडिंग्स देखते हैं तो उसमें हमेशा मैं ग्रुप के हिसाब से देती हूँ, लेकिन ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो ये सभी के लिए वैलिड है। और टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी देखेंगे ये आपके लिए वैलिड होगी, उसी दिन से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन का ध्यान करिए कि जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, भगवान का ध्यान करिए, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो, तो आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर, आपकी करंट एनर्जीज। मुझे 1-2 लोगों ने कमेंट करके कहा कि दी आप कार्ड जो है सामने निकाला करो। डियर, मैं सामने ही निकालती हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा कैमरे का इशू चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर, तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। वैसे मैं कोई भी पहले से कार्ड नहीं निकालती हूँ, मैं हमेशा सामने ही कार्ड निकालती हूँ। वो थोड़ा सा ये है कि आप लोगों को दिखता नहीं होगा, लेकिन एनीवेज जो भी है थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, जैसे ही होगा मैं सबसे पहले यही काम करूँगी। ठीक है, कार्ड्स मैं आपके सामने आज थोड़ा सा कर रही हूँ, कोशिश की दिखें आपको जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो देखते हैं आपके पार्टनर की और आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, तो अपने आप निकल के ये नहीं लेंगे हम, देखते हैं, निकालते हैं। लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर की रखूँगी, राइट साइड में आपकी एनर्जीज रखूँगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई भी सिचुएशन है नेगेटिव नहीं सोचना। मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन कीजिए और सरेंडर कर दीजिए। सबसे इजी तरीका है खुद को बैलेंस करने के लिए, सबसे इजी तरीका है अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2, शायद आपको दिख रहे होंगे, अब मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ। 3, ठीक है, अब आपके निकालते हैं 1, या आपके पर्सन के, आपके 2 3। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इनडिसीजन, कन्फ्यूज़न में है, चाहे वो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 2 ऑप्शंस हैं या 2 चीज़ें हैं जिन पे डिसीज़न लेना है, जो नहीं ले पा रहे हैं शायद, और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली मुझे लग रहा है, चाहे वो आपको लेकर हो, चाहे आपकी उनको लेकर हो। तो ये दोनों की किसी की भी ही बॉटम ऑफ द डेक निकाला है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए और आपकी उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओम साई राम। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी सारे, फिर मैं अलग अलग से इनको आपको बताऊंगी। ओम साई राम। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब निकालते हैं आपकी। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताइए उनके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताइए उनके पार्टनर के लिए। वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपने पार्टनर को लेके, प्लीज़ गाइड करें। चलिए 1 2 3 4 5 6 7।
देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। बिल्कुल आपकी एनर्जीज़ के मुझे लगता है ये निकली है। आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स हैं बहुत ट्रू हैं। आप चाहती हैं कि अब आपको कमिटमेंट मिले, अब आप चाहती हैं आपका रिश्ता आगे बढ़े, चाहती हैं कि आपके लिए प्रपोज़ल आए, ये आपकी मुझे दिख रही है एनर्जी। अब गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। नेक्स्ट मूव जो है मैं बाद में देखूँगी, गाइडेंस के कार्ड्स भी निकाल लेते हैं पहले। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओम साई राम। ओके 1 2 3 आपके लिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ये जो कार्ड्स हैं मैंने सोल जर्नी से निकाले हैं आपके लिए। ओके 1 ओ ये मैं नहीं लूँगी। ओके 2 3 ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका हैप्पीनेस। बिल्कुल आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। आपके पार्टनर की तरफ से शायद कोई प्रपोज़ल आने वाला है, हो सकता है वो वापस आने वाला। अगर आप लोग ब्लॉक्ड सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो हो सकता है आप लोग बातचीत करने वाले हों। ये कार्ड्स जो हैं आपके हैं, ये आपके पार्टनर के हैं। तो पहले मैं ये आपके पार्टनर के मैं इधर रख देती हूँ, आपके लिए निकालते हैं जो कार्ड्स वो देखते हैं। 6 चक्रा, कम्युनिटी, caring connection, okay, ace of wands, 6 of wands, queen of pentacles, page of pentacles, the world, the hangman, king of cups, judgment। ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ फिर आपको दिखेंगे। ओके ये आपके लिए जो गाइडेंस है मैं बाद में देखती हूँ, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मैं पहले जो मेरे व्यूअर्स की जो आई है एनर्जी बताती हूँ, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर के लिए बिल्कुल देखती हूँ। आपकी मुझे एक तो लग रहा है, पहले साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग फायर साइन है, मुझे फायरी एनर्जी बहुत लग रही है। हो सकता है आप बहुत गुस्से में हैं, आप बहुत नाराज़ हैं उनसे, आपके पार्टनर से, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और इसके अलावा आप हो सकते हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो साइन और एलिमेंट सारे हैं, और जो नहीं है वो भी देख सकते हैं और उनके लिए भी मैसेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों की आपका 6th चक्रा, यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आप लोगों की। या तो आप इस तरह की एक जर्नी में चल रहे हैं जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत स्पिरिचुअली आपने एनहांस किया है, अपनी एनर्जीज़ को आपने ग्रो किया है, अपने अंदर के जो इनर पीस को आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और डेफिनेटली आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। अभी तक जिस भी सिचुएशन में आप थे, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में थे या कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में थे, तो मुझे लगता है उसके लिए आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है। आप अपनी हीलिंग जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और ये बिल्कुल लग रहा है कि आपने, हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक्ड हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं से, या कुछ भी कह लीजिए, कोई ना कोई ऐसा रीज़न मिला जिसकी वजह से आपको ये लगा कि आपको अब अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, आपको अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आपने शायद मेडिटेशन स्टार्ट किया, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया, और मुझे यहाँ बहुत लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ के लिए, जो आप पहले जो रहा करते थे कि आइसोलेटेड रहते थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ उनको टाइम दे रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ एक क्वालिटी टाइम निकाल रहे हैं, चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समटाइम्स जब आप इतनी भीड़ में भी होते हैं तो कभी ना कभी या बीच बीच में उनकी आपको याद आई जाती है।
इमोशनल हैं आप अपने पार्टनर के लिए। जब आपकी फीलिंग्स आपके साथ ये होता होगा कि आप जब लोगों में बैठते होंगे तो आपको लगता होगा कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कोई बात हो जाती होगी या कहीं ना कहीं से ऐसी कोई फीलिंग आ जाती है कि आप उनको याद करने लगते हैं। इमोशनल अटैचमेंट मुझे बहुत दिख रहा है उनके लिए। और वेटिंग, मुझे लग रहा है कि वेटिंग मोड में हैं आप लोग, उनका अभी तक वेट कर रहे हैं। अगर आपने उनसे अपनी एनर्जीज़ वापस ले भी ली है ना, अगर आपने अपने आप को डाइवर्ट कर भी लिया है, तो डेफिनेटली मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि आप वेटिंग में हैं, आप वेट कर रहे हैं उनका, आप चाहते हैं कि वो वापस आपकी लाइफ में आए, आप विश कर रहे हैं, आप विश मांग रहे हैं भगवान से कि जो भी आप चाहते हैं अपने पार्टनर को लेके वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। आप अब कमिटमेंट चाहते हैं, आप अपना रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि रिलेशन जिस सिचुएशन में स्टक है या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे आगे बढ़े। कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी चाहते हैं, और चाहते हैं अगर कन्फेस नहीं किया तो चाहते हैं कि कन्फेस करें। आपको बहुत होप है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। अब आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपको ऑफ़र करें, कुछ एक सॉलिड प्रपोजल दें आपको, वेट कर रहे हैं आप चाहते हैं उनकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितनी भी इश्यूज चल रहे हैं वो जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए उतना अच्छा है। बहुत सोच रहे हैं उनके बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब आपके पार्टनर जो हैं अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करें, उनके मन में जो भी है। अगर कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेके अगर फीलिंग्स हैं या प्यार आपसे करते हैं, आप जानते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो अब आप चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करें, मन में ना रखें और आपके साथ आगे बढ़ें, आप भी उनके साथ आगे बढ़ें। यानी जो चीज़ें उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं या जो चीज़ें अभी तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं की है, तो बिल्कुल वो चाहते हैं कि अब आप चाहते हैं कि अब वो आपको बताएं। आप उनको हर हालत में वापस चाहते हो, आप उनका वेट कर रहे हो, वेटिंग मोड में हो, आप बिल्कुल वेट कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, मेंटली आप आगे नहीं बढ़े हो, चाहे फिज़िकली आपने अपने आप को चेंज किया हो, लेकिन डेफिनेटली मेंटली आपने अपने आप को उनके लिए एक तरह से कहते हैं ना बाउंड कर देना, या उनके लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि आपको लगता है कि अगर लाइफ में कोई आएगा एज अ पार्टनर तो वो वही आएंगे। और अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करें। आप चाहते हैं अपने खुद को, अपनी एनर्जीज़ को जो इससे पहले जो चल रही थी, हो सकता है आपने बहुत पेन देखा, आप बहुत हर्ट हुए, बहुत सफरिंग्स देखी, आइसोलेट रहे, बातचीत बंद कर दी। कहीं ना कहीं मुझे ये आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर। आप लोगों का नो कम्युनिकेशन हो सकता है आप टेलीपैथी के थ्रू उनको मैसेजेस भेजते हो। आपने बहुत जगह पे अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा, आपने बहुत जगह पे देखा कि टेलीपैथी मैसेजेस कैसे भेजते हैं, आपने ये रीड किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इन चीज़ों के बारे में आपने बहुत जाना है और अपने आप को डाइवर्ट किया है, मेडिटेशन किया है, और आप लोग वेट कर रहे हैं कि अब कोई मिरेकल हो और आपके जो पर्सन हैं जल्दी से जल्दी आपको कुछ ऑफ़र करें। बिल्कुल आप चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया हुआ है। आप पहले जैसे जल्दी से जल्दी मैसेज कर दिया करते थे, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आपकी तरफ से इनिशिएट किया जाता था, लेकिन डेफिनेटली मुझे इसमें ये दिख रहा है कि अब आपने अपने भी इमोशंस को बहुत कंट्रोल किया है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। अब आप वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से इनिशिएट किया जाए। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं अब आप नहीं चाहते कि आप ही हमेशा आगे बढ़ के उनसे बात करें और आप ही हमेशा इनिशिएट करें इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। अब आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर वर्क करें, आपके पार्टनर वापस आएँ, आपसे बातचीत करें, सॉलिड प्रपोजल दें, केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि अब आपके साथ वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाएं। चलिए अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। सर्विस, फ्रीडम और जजमेंट। बिल्कुल आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप लोग जिस जर्नी में हैं उस जर्नी में रहते हुए आप जितनी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जितनी दूसरों के भले के लिए हेल्प कर सकते हैं, डेफिनेटली करें। बिल्कुल कोशिश करें कि अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को फ्री करें। जिस जगह पे अगर आपने उन्हें बांधा हुआ है तो उनसे फ्री करें। अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को इनके साथ जोड़ा हुआ है या इनकी वजह से स्टक किया हुआ है तो उसको फ्री करें। जब तक आप अपनी विशेज़, आप अपनी जो
मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब तक आप यूनिवर्स को फ्री नहीं देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, यानी उन चीज़ों को पकड़े मत बैठिए, चाहे वो आपकी खुशी है, आपकी फीलिंग्स हैं, चाहे आपकी विशेज़ हैं, जो भी है उनको फ्री करिए, यूनिवर्स को दीजिए, ताकि यूनिवर्स आपके लिए फिर जजमेंट करे। यूनिवर्स फिर आपको वो चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप विश कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप लोग पॉजिटिव रहें, बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हैं आप। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या जिन्होंने अभी तक इनर वर्क नहीं किया या किसी रीज़न से बहुत अपसेट हैं अभी भी, प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को चेंज करें, पॉजिटिवली आगे बढ़ें, क्योंकि डिवाइन आपके लिए वही करेगा जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके फेवर में होगा। तो ये थी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, और यूनिवर्स की और वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं, ये कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आपके पार्टनर का देखते हैं। द टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो भाई इनकी भी हुई है, ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है डिवाइन के आगे। अब ये भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, इन्होंने बहुत पेशेंस रख लिया है, चीज़ों में सब्र कर लिया है। इनको लगता है कि लाइफ में कई चीज़ें टाइम पर, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि ईश्वर ही अब इनके चीज़ों पे वर्क करे। हो सकता है ये बहुत थक गए हैं सोचते सोचते। और ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इनकी फीलिंग्स हैं, जस्टिस चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, द टावर, ओके, जजमेंट, जजमेंट आपके उसमें भी आया था, इनके लिए भी जजमेंट आया है। और 4 ऑफ कप्स, ओके, द लवर्स, फाइन। और इनके ये बाद में देखते हैं। तो भाई यहाँ पे है आपके जो पार्टनर है, जिनका सनसाइन और जो भी है बता देती हूँ एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। एक तो मुझे लग रहा है फायर ज़्यादा मुझे दिख रहा है, सॉरी एयर साइन मुझे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर फायर साइन लग रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है आपका वाटर साइन, और ये है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो साइन और एलिमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। अब ये क्या चाहते हैं जो आपके पार्टनर हैं, जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जैसे आपने अपनी हीलिंग करी है, जैसे आपने अपने आप को ग्रो किया है, डेफिनेटली आपके पार्टनर भी उसी में वर्क कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी चीज़ों को सरेंडर कर दिया है डिवाइन के आगे। बहुत ज़्यादा शायद मुझे लगता है प्रेयर्स वगैरह करने लगे हैं, और बहुत पेशेंस लेके आए हैं। पहले अगर वो अग्रेसिव हो जाते थे, पहले अगर वो इम्पेशेंट होते थे चीज़ों को लेके या कंफ्यूज होते थे, तो वो मुझे उनकी सिचुएशन बेटर दिख रही है, उनकी एनर्जी पहले से बहुत बेटर हुई है। और कौन कॉपी आया है, बिल्कुल अब पॉजिटिव होके सोच रहे हैं। पहले अगर स्ट्रेस हो लेते थे या किसी रीज़न को लेके परेशान होते थे या कहीं ना कहीं नेगेटिव होते थे, तो कहीं मुझे ये दिख रहा है कि उनकी एनर्जीज़ में बहुत डिफरेंस आया है। उन्होंने अपनी अवेकनिंग की है, उन्होंने पेशेंस रखा है और वेट कर रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग का, कि कब वो टाइम आए जब ये आपको कुछ ऑफर कर सके। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ उसका सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के, यानी आपको किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक साथ आया है, तो पेयर तो यहीं बन गया। चाहते हैं वापस आना, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आपके लिए हो सकता है जब आप लोग मिले हो तो आपका फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, और हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों का अगर फिज़िकल रिलेशन था, जी सबके लिए नहीं है, फिर बताती हूँ, सबके लिए नहीं है। अगर फिज़िकल रिलेशनशिप था तो उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस करते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर ये अभी तक किसी फियर में थे या किसी जजमेंट का वेट कर रहे थे या किसी रीज़न से ये रुके हुए थे, तो डेफिनेटली ये मुझे अब वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये चाहते हैं रीयूनियन करना, क्योंकि लवर्स का कार्ड आ गया है, बिल्कुल चाहते हैं, जजमेंट का वेट कर रहे हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं। और इनको शायद इनका जो डर था ना, जो पहले था, कोई भी रीज़न रहा हो वो, कि चाहे पेरेंट्स क्या रहा हो, चाहे इनका अपना करियर के वजह से रहा हो या किसी और रीज़न से, कोई बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका और इनका रिश्ता ख़राब हो जाए या आपको इनका रिश्ता ना रहे। तो वो मुझे लगता है वो फियर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है अभी भी आइसोलेटेड, अपने हीलिंग कर रहे हैं। अभी ये घर में भी किसी से सॉरी ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे, अगर आपसे नहीं कर रहे हैं तो नहीं करते। और इन्होंने अगर पास्ट में कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है तो डेफिनेटली ये वापस आके आना चाहते हैं, और इनको इस चीज़ का रिग्रेट है, ये जजमेंट चाहते हैं। आप ये बहुत फील कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया, या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनकी जो ये सिचुएशन है या जो इनकी फीलिंग्स हैं वो चेंज हुई हैं।
और ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत पेन किया। और अगर आपको इन्होंने कहीं भी थर्ड पार्टी में पुट किया था या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अगर आपसे अलग हुए थे, तो अब ये वापस आना चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन हो, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं और आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। इनको लगता है कि एक आप ऐसे इंसान हैं, अगर इनके बराबर में कोई खड़ा हो सकता है या अगर इनको कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो आप हैं, और आपके सिवा ये अपनी लाइफ में अब किसी को नहीं चाहते, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही लवर्स का कार्ड आया है। तो यानी आपके लिए ये चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं एज अ वाइफ, एज अ लाइफ लॉन्ग पार्टनर, और आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं। अभी तक बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पेन में थे, ये भी बहुत नाराज़ थे, किसी चीज़ से ये बहुत दुखी हो रखे थे, फंसे हुए थे चीज़ों से। तो बिल्कुल वो मुझे क्लैरिटी दिख रही है कि अब ये वापस आ रहे हैं। तो देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। तो मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ, इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर इनके लिए गाइडेंस देखेंगे। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेंगे। ओके, ओम साई राम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। भाई बिल्कुल सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, और आपकी तरफ मुझे मूवमेंट दिख रहा है। बिल्कुल ऑफ़र करेंगे आपको कुछ। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं। अगर इन्होंने आपसे पास्ट में मूव किया था, मूव ऑन किया था, या ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, तो जो मुझे लग रहा है कि शायद अब ये उससे मूव ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं, जल्दी गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। मूवमेंट का कार्ड दिख गया है, एक्शन का कार्ड दिख रहा है, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, फैमिली का कार्ड आ गया है, और अभी तक इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उनसे अब ये निकल रहे हैं बाहर। और बहुत दुखी रहे आपके बिना, आपको बहुत मिस कर रहे थे, अब चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक करें बिल्कुल, और कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत चीज़ें इनके दिमाग में हैं, या आपको लेके बहुत फीलिंग्स है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ कंप्लीट करना चाहते हैं। और जहाँ भी फंसे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आया है मूवमेंट का कार्ड, तो बिल्कुल जहाँ पे भी जिस सिचुएशन में फंसे हुए थे उस सिचुएशन से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़। तो सून आप लोग इनकी तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखेंगे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लिए ये लाएंगे। अब इनका जो गाइडेंस थे वो ये थे, बैलेंस, एक्सेप्टेंस और डेथ। बिल्कुल इनकी लाइफ में जो अभी तक चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसका एंड हो रहा है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैलेंस बना के आपके पास आ रहे हैं। तो इनके लिए यही गाइडेंस है कि जो भी लाइफ में इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो चल रहा था, तो अब आपके पार्टनर उन चीज़ों में बैलेंस बना रहे हैं, उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके और अपनी सिचुएशंस के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी डिवाइन के में जो भी सिचुएशन में थे, या जो भी इनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप में जो भी रहा, उस चीज़ को इन्होंने डिवाइन की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया, और इन्होंने ये सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उससे सीखते हुए उस अपने फेस को कंप्लीट करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइज़ ये रीडिंग थी आप लोगों की, और होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पॉजिटिव रहिए, और अगर आपको मेरे से रीडिंग्स लेनी है या अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना सेशन बुक कर सकते हैं। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, मैनिफेस्ट करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, ग्रोथ करिए, अपनी आगे बढ़िए, और मैं चाहती हूँ भगवान आपकी जो भी विशेज़ हैं वो आपको जल्दी से जल्दी दें। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।